हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इन्फोटेक्सेस और आज मैं इस वीडियो में नेटवर्किंग के दूसरे पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्किंग का बेसिकली सेकेंड पार्ट में क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेटवर्किंग के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि इस वीडियो के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाए। तो बेसिकली देखिए, हम ये नेटवर्किंग का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, दूसरी वीडियो है जो कि मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको बेसिस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से लेते हुए आपको लैन मैन कैन वैन इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, जो भी नए यूज़र हैं, नए यूज़र से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब ऑप्शन ये रहेगा, सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि तुम्हें पता पड़ जाए कि मेरा नया वीडियो कब अपलोड हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है बेसिकली नेटवर्किंग का अगला प्रोसेस या नेटवर्किंग के आगे के पार्ट के बारे में। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, जो भी नेटवर्किंग का वो ये है कि अगर हमारा एक कंप्यूटर, पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ पिछली वीडियो से रिलेटेड, कि हमने क्या बताया कि अगर आपका एक कंप्यूटर है और वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो उसके कनेक्शन के बीच में बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। या तो वो वाईफाई के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होगा, पर्टिकुलर कंप्यूटर एक कंप्यूटर दूसरे से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा, या तो फिर ये कंप्यूटर क्या होगा कि इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो ये वायर्ड मीडिया का यूज करेगा। तो बेसिकली दो तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्लाइंट और सर्वर मॉडल के बारे में। तो बेसिकली इसमें देखिए नेटवर्क और नेटवर्किंग को हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। नेटवर्क मतलब होता है सिंपल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर। जब मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी मीडिया के थ्रू, तो वो नेटवर्क कहलाता है। सिर्फ कनेक्शन, मान लिया ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, या और भी कोई कंप्यूटर है जो कि क्या हो रहा है कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, नेटवर्क है। तो नेटवर्किंग क्या होता है कि मान लिया आपने बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट तो कर दिया, ये कनेक्शन हो गया, बहुत सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो नेटवर्किंग क्या होता है, जब पर्टिकुलर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर करता है, जब डेटा का लेन देन करता है, ये इसको कुछ दे रहा है, ये इसको कुछ दे रहा है, या इससे कुछ लेन देन कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ये नेटवर्किंग होता है। तो चलिए ये नेटवर्क जो होता है ना कंप्यूटर के कितने टाइप्स का होता है ये मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये आपका बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो कि लैन मैन कैन वैन ये सारे आपने सुना भी होगा। तो लैन क्या होता है बेसिकली मैं उसको डिफ़ाइन करता हूँ। तो लैन डिफ़ाइन करने से पहले मैं बता दूँ बेसिकली कि लैन जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर एक कंप्यूटर, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, सिंपली आप बोल सकते हो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपका क्या होता है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को या लोकल एरिया में पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को कवर करता है। तो लैन का मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डाल दूँ, लैन स्टैंड फॉर होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क मैं टाइप करता हूँ, बेसिकली ये है। तो ये है क्या, जब भी देखो क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, सिंगल एक स्मॉल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बनाया जाता है। स्मॉल ऑफिस या सिंपल बोल सकते हो आप होम कनेक्शन जो होता है, होम ब्रॉडबैंड के लिए, या बेसिकली बहुत छोटे से इन्वायरमेंट को कवर करता है ये। तो ये है क्या, देखो छोटा सा ऑफिस में हम लेते हैं कि हमारा घर है या जो है हमारा छोटा सा ऑफिस है, जहाँ पे हमें 2 या 3 या 4 कंप्यूटर या 10-20 कंप्यूटर एक छोटे से इन्वायरमेंट में इन सभी लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है बेसिकली, जो कि एक लोकल एरिया में डिफाइन करता है, कम्युनिकेशन कराता है और डेटा लेन देन करता है। तो ये हो गया सिंपल। देखिए क्या है कि ये एक छोटा सा एरिया है और जैसे ये आपका घर, होम, ऑफिस, ब्रॉडबैंड, ये लोकल एरिया में काउंट किया जाएगा। तो लोकल एरिया का एक रेंज भी होता होगा, तो बोल सकते हो आप लोकल एरिया मैक्सिमम एक लाइन केबल की लंबाई क्या होती है, 99 मीटर होती है। कितना मीटर होता है, 99 मीटर एक लाइन केबल की लंबाई होती है। तो ये 99 मीटर तक का एक आप लाइन क्या कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो सिंपल, आप थोड़ा सा और इसको क्लियर करना चाहो तो मैं क्लियर करा दे रहा हूँ कि जब भी आपका कंप्यूटर किसी मॉडम या गेटवे से होते हुए, जैसे आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर कोई मॉडम है, मॉडम से एक इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर पे आता है, और क्या होता है कि जैसे मान लिया कि यहाँ से यहाँ
ये कनेक्ट हो गया। तो एक नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर चलते हैं, कनेक्ट होके वर्क करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाता है? लैन कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लैन एरिया बोल देंगे। बेसिकली ये लैन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैन क्या होगा? जब आप बोल सकते हो कि जब मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल लैन, एक लैन जब दूसरे लैन से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ये मान लिया लैन 1 है, जैसे ये मान लिया मैंने कि ये आपका जो है बेसिकली लैन 1 है और ये आपका लैन 2 है। तो जब एक लैन दूसरे लैन से क्या होता है? कनेक्ट होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? मैन कनेक्शन कहलाता है। सिंपल, लैन प्लस लैन आप बोल सकते हो मैन कहलाता है। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, लैन और प्लस लैन का जो कनेक्शन होता है ये आपका क्या होता है? मैन होता है। तो बेसिकली ये मैन को डिफाइन करता है। जब हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क दूसरे लोकल एरिया से कनेक्ट होता है तो वो मैन कनेक्शन कहलाता है। एक शहर या एक पूरा का पूरा कंट्री इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ करते हैं। यहीं पे छोटा सा एक और डेफिनेशन है कि मैन प्लस मैन, मैन प्लस मैन प्लस लैन, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जब नेटवर्किंग करी जाए, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हों, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से डेटा शेयर करते हो, तो ये क्या कहलाएगा? मैन कहलाएगा। मतलब कि पर्टिकुलर ये जो कनेक्शन था ये क्या हुआ कि जब बहुत बड़े लेवल पे कनेक्शन होने लगा, जैसे कि ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि बहुत बड़े लेवल पे आपका एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है। जैसे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क एक सैटेलाइट के साथ, एक इंटरनेट कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट करके आप गूगल को एक्सेस कर रहे हो, पर्टिकुलर कोई सर्वर एक्सेस कर रहे हो, तो वो आपका किसके अंदर आएगा? वैन के अंदर आएगा। तो वैन कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि इसको डिफाइन करता है कि आपका बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्किंग किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि सर्वर की भी नीड होती है जियोग्राफिकल लेवल पे कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो देखिए सर्वर के साथ इधर कनेक्शन हो गया, और इस तरीके से ये नेटवर्क क्या है कि दूसरे से भी कनेक्ट हो जाएगा, तीसरे से भी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और पर्टिकुलर ये ऐसे मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से कम्युनिकेशन करा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो एक दूसरे से कनेक्शन हो रहा है, तो ये वैन की ज़रूरत पड़ती है। और वैन कनेक्शन के लिए आपको राउटर, मॉडेम, हर एक डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक डिवाइसेस का भी डिस्क्रिप्शन दूंगा कि क्या क्या डिवाइस का काम होता है, हर एक डिवाइस का पर्टिकुलर वर्क क्या होता है। तो बेसिकली यही रहा लैन, मैन, वैन के बारे में, कि लैन आपका एक स्मॉल एरिया कवर करता है, मैन आपका जब बहुत सारे लैन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो मैन कहलाता है, और जब बहुत सारे मैन प्लस लैन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इस्टेब्लिश करते हैं कम्युनिकेशन, कनेक्ट कराते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? वैन कहलाता है। तो ये हो गया लैन, मैन, कैन और वैन। तो बेसिकली इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखा जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, पैन। मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मैं बता दूं आपको कि पैन का जो प्रोसेस होता है, पैन स्टैंड फॉर होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये है क्या? तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली वो नेटवर्क है, जैसे कि आप ब्लूटूथ का जो यूज करते हो, एक ब्लूटूथ है, यह पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आप ब्लूटूथ के थ्रू क्या करते हो? पर्सनल फाइल, फोल्डर, जो कुछ भी है किसी एक सेपरेट यूज़र के साथ शेयर करते हो। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से बोल सकते हो आप पर्सनल एरिया या पैन नेटवर्क के अंदर आता है। इसी में आपका एक छोटा सा और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होता है, जिसको आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपका जो भी बोल सकते हो आप सैन। सैन क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, एक ये भी टाइप है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली ये सैन है क्या? तो सैन आपका क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें क्या होता है, टोटल हम लोग क्या करते हैं? स्टोरेज प्लान करते हैं। इसका एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपके पास 2-4 कंप्यूटर हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 कंप्यूटर है मेरे पास, और मैं इस कंप्यूटर को एक सर्वर के साथ क्या करता हूँ? स्विच की हेल्प से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये स्विच है और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कनेक्शन किया और इसको कनेक्ट कर दिया। मैं बेसिकली कनेक्शन कर लेता हूँ। ये आपका कनेक्शन हो चुका है, से ये देखिए, और ये आपका
कनेक्शन हो गया। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, बेसिकली आप इसको सैन डिवाइस बना सकते हो या सैन सर्वर बना सकते हो। सैन सर्वर में क्या होगा, एक और डिवाइस होती है जो कि टोटल SCSI हार्ड डिस्क पे या SCSI बेस्ड होती है, और पर्टिकुलर उस डिवाइस में, जैसे मान लिया ये सैन नेटवर्क है, या सिंपल मान लिया कि अभी तो ये डिवाइस दूसरी कोई है, ब्रिज है, तो हम यहाँ पे एक और डिवाइस ले लेते हैं। सिंपल मान लो कि आपका चलिए कंप्यूटर ही ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया ये सैन डिवाइस है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सैन लगा दिया, जो कि हम क्या करेंगे, ये सारे क्लाइंट जो हैं बेसिकली क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे। किसको रिक्वेस्ट डालेंगे, इस सैन डिवाइस को भी मैं सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका कनेक्शन हो गया। तो क्या होगा बेसिकली, देखो सैन को मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, स्टोरेज डिवाइस है, या आप बोल सकते हो कि SCSI है। जैसे कि सैन जो होता है, स्टोरेज जो प्लान करते हो आप, ये सैन का SCSI पे प्लान करते हो। इसका जी मतलब वो हार्ड डिस्क जो कि बहुत ही हॉट स्वैपेबल और प्लगेबल को फीचर को सपोर्ट करती है, जिसको आप रनिंग कंडीशन पे लगा सकते हो। तो ये जो डिवाइस है मार्केट में आप परचेज कर सकते हो। तो क्या होता है कि सैन डिवाइस या सैन नेटवर्क क्या होता है कि ये सारे क्लाइंट को अपना डेटा स्टोर करना है। तो अगर ये अपने PC पे, अपने कंप्यूटर पे स्टोर करें, तो इनको अलग अलग स्टोरेज या अलग अलग हार्ड डिस्क या अलग अलग इनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, जिनके थ्रू डेटा सिक्योर भी नहीं रहेगा और प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा कि ये सारे लोग क्या करेंगे, स्विच की हेल्प से अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। स्विच की हेल्प पर जैसे ये मान लिया पर्टिकुलर PC डेटा सेंड कर रहा है इस पर्टिकुलर सैन डिवाइस पे, तो सर्वर क्या होगा, इस सैन को कंट्रोल करेगा, और यहाँ से सैन डिवाइस क्या होगी, इस ये डेटा यहाँ से जाते हुए आपका डेटा पर्टिकुलर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एक तरीके से ये पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट को प्लान करता है। आप जो भी क्लाइंट लोग डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो भी सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर कुछ इनको रखना है सर्वर सैन डिवाइस पे, तो यहीं से बैठे बैठे वो उस डिवाइस पे पूरा का पूरा डेटा रख सकते हैं। तो बेसिकली ये सैन डिवाइस होती है। इसके अलावा जो आपका नेटवर्क होता है, लैन मैन कैन कैन होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये बहुत ही मतलब एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा एक कॉलेज यूनिवर्सिटी वाईफाई या ऐसे कुछ बना दिया जाता है। तो चलिए हम छोटा सा एक स्टोरेज एरिया या वायरलेस एरिया को प्लान करते हैं। जैसे कि मान लिया मेरा ये स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन है, और बहुत सारे लोग स्मार्टफोन, टैबलेट, और देखा जाए तो आपका VoIP फ़ोन या वायरलेस डिवाइस यहाँ पे ले लिया जाए, ये ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कनेक्शन किए हुए हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली देखिए यहाँ पे हमारा जो एक टॉल नेटवर्क ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी जगहों पे एक हम लोग क्या करते हैं रेडियस सर्वर प्लान करते हैं, और ये पर्टिकुलर सर्वर क्या करता है, इन सभी लोगों को, देखिए यहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। पूरा का पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर आपका है तो आप पूरा का पूरा उसको कैंपस एरिया नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इसमें वायर्ड मीडिया का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि वायर्ड मीडिया उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उतना पोर्टेबल नहीं होता है। आप इजली अगर एक लैपटॉप में वायर के थ्रू कनेक्शन कर देते हो कैंपस एरिया में, तो बेसिकली वहीं पे वो कनेक्शन रह जाएगा, आप उसको लेकर इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो कैंपस एरिया नेटवर्क आपका इस तरीके से वर्क करता है वायरलेसली, जो कि आप रेडियस डिवाइस का यूज करके कैंपस एरिया नेटवर्क को प्लान करते हो। तो ये रहा आपका स्टोरेज एरिया कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया लैन, कैन, मैन, वैन और सैन के बारे में। वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट्स हो, कमेंट्स हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को नए यूज़र से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।